हेलो माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं इब्रार खान, आपका इब्रार सर। आज हम ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर 1 है, अपना यूनिट 1 है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आई होप कि ये होगा आपका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। इस चैप्टर में वेव के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है और इसी चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी बारे में जानना है। तो हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, क्योंकि हमको वेव के बारे में जानना है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्लियर होना चाहिए। बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने आपको पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन में फोर्स का जनरल इक्वेशन, देन आफ्टर ऑक्सिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म, आई मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बातचीत किए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस किए थे। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको इक्वेशन लिखना भी सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है। अब बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ना सिंपल हार्मोनिक मोशन करना हमेशा मीन पोजीशन से ही शुरू करे, वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी चल सकता है। तो जब कोई बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अब एक्सट्रीम भी 2 होते हैं, एक मीन पोजीशन के राइट में एक्सट्रीम होता है, एक मीन पोजीशन के लेफ्ट में एक्सट्रीम होता है। तो जब राइट एक्सट्रीम से बॉडी चलना शुरू करेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम से चलेगा तब क्या होगा, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा समझो कि ये किसी बॉडी का मीन पोजीशन है, इस साइड ये हम एक एक्सट्रीम पोजीशन बना लिए और इस साइड भी हम एक एक्सट्रीम पोजीशन बना लिए। ठीक है बेटा, अब बॉडी मीन पोजीशन पे है, सारा डिस्प्लेसमेंट हम मीन पोजीशन पे मानते हैं, तो x का वैल्यू 0, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू हम a लेते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम पे x का वैल्यू, आई मीन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम -a लेते हैं। अब आप कंसिडर करो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस सिचुएशन से, यहां से इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा। तो जब इस पोजीशन से चलेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, उसके वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, उसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि जब आपका बॉडी मीन पोजीशन से चलना शुरू किया, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन देखे तो हम देखे कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से चल रहा था। फुल डिटेल में बेटा उसका हम आपको समझाए हैं, पूरा फिजिक्स। अब हम लोग ये सोचेंगे कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन से चलेगा तब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आया। यहां पे हम लोग कंडीशन ये लगा रहे हैं, कंडीशन हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि द पार्टिकल या द बॉडी स्टार्ट, द बॉडी स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से, फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट में भी एक एक्सट्रीम है भाई, फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन से जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगा तब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम लोग इक्वेशन राइट करेंगे। बच्चा मेरा, एक फॉर्मूला जो हम तुमको दिए हैं, जो कि हम बोले थे कि बेटा ये मैजिकल फॉर्मूला है, इसी से सारा इक्वेशन हम लोग हर कंडीशन में डिराइव करेंगे। और वो फॉर्मूला था वेलोसिटी का, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी है इसी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे कि बॉडी स्टार्ट कहां से होगा, तो बॉडी स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा राइट साइड वाले एक्सट्रीम से, मतलब राइट साइड वाले एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमको क्या लेना होगा, +a लेना होगा। धीमे धीमे करके समझते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक होने वाला है। तो अभी देखो आप, वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारे पास, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, dx को इधर ही रहने देते हैं, ये x वाले टर्म को लाके डिवाइड करते हैं, तो dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, dt जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और प्रॉपर लिमिट में, ध्यान देना, इंटीग्रेटिंग above equation with proper limit। प्रॉपर लिमिट का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए थे कि जहां पे जिसकी जरूरत होगी उसी की लिमिट और सर्टेन कंडीशन में, जो कंडीशन हम माने हैं। देखिए अभी समझ में आएगा। यह है आपका इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस माइनस ओमेगा dt। अभी हमारा कंडीशन क्या है कि बॉडी कहां से स्टार्ट कर रहा है? बॉडी एक स्टार्ट कर रहा है राइट एक्सट्रीम से, ठीक है। जब हम टाइम का वैल्यू जीरो लिए तो बॉडी कहां है? राइट एक्सट्रीम पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? प्लस ए, ठीक है। किसी समय में जब टाइम t होगा 2 सेकंड 5 सेकंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम x मान लेते हैं। यहां से 2 सेकंड में यहां पहुंचा, कहीं पहुंचा, तो जब हम पहली बार उसको देखे तो कहां था? राइट एक्सट्रीम पे। मतलब यहां पे हम टाइम 0 लिए तो डिस्प्लेसमेंट राइट एक्सट्रीम पे मीन पोजीशन से प्लस ए के बराबर। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ए है, जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट हमने x मान लिया। 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लास्ट क्लास में भी आपको सिखाए थे, साइन इनवर्स x बाई ए। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x बाई ए, और इसकी लिमिट है बेटा a टू x। यहां देखिए प्लस माइनस ओमेगा बाहर आ गया, अंदर बच गया आपका इंटीग्रेशन dt, लिमिट लगा हुआ है 0 टू t, ठीक है। अब यहां पे आप लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, तो x की जगह पे x डिवाइडेड बाई a, फिर माइनस साइन वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स वेरिएबल x की जगह पे a लोअर लिमिट बाई a, ओके, इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा dt का इंटीग्रेशन हो गया बेटा t, लिमिट है 0 टू t, ठीक है। ये साइन इनवर्स। अब देखो ये तो वैसे ही रह जाएगा साइन इनवर्स x बाई a माइनस साइन इनवर्स a बाई a, मतलब साइन इनवर्स 1 बाई a कट के 1 हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, लिमिट लगाएंगे प्लस माइनस ओमेगा, लिमिट लगाएंगे, वेरिएबल t है, t की जगह पे t, माइनस साइन, वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट 0। ये हो गया बच्चा साइन इनवर्स x बाई a माइनस साइन इनवर्स 1 का वैल्यू सोचो, साइन 90 डिग्री पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन उधर जाएगा तो पाई बाई 2 बराबर साइन इनवर्स 1, मतलब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2, तो ये हम लिख दिए पाई बाई 2 बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं, ओके। आगे समझिए, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। बेटा इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, तो देयरफॉर साइन इनवर्स x बाई ए बराबर पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन को आप उधर लेके चले जाओ, साइन को हम उधर लेके जाएंगे RHS में, तो ये बचेगा x बाई ए बराबर साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। a को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आया डिस्प्लेसमेंट का। अभी थोड़ा इसमें मैं चेंजिंग करूंगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। आपको ना क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन होगा आई होप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, पक्का बात है। तो बेटा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होगा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी सेकेंड क्वाड्रेंट का बात होगा।
बट चूंकि साइन है तो हर हाल में पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे एंगल चेंज होते हैं, मतलब साइन कॉस बन जाता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर a cos ओमेगा टी, x बराबर a cos ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM when it start, कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम राइट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम से जब स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा कितना आया, x बराबर a cos ओमेगा टी। कोई दिक्कत का बात, जल्दी से लिखिए इसको, फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। राइट इट फास्ट। हाँ, अभी बेटा आपको पता चला कि जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चलता है इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है a cos ओमेगा टी। ठीक है, अब जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बहुत आसानी से मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी v बराबर dx बाई dt, तो v बराबर d बाई डी टी ऑफ x a cos ओमेगा टी बच्चा। तो देयरफॉर v बराबर a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा हो गया। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिला। वेलोसिटी के इक्वेशन को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v का वैल्यू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन cos ओमेगा टी। ठीक है बेटा, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया ओमेगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। ये आपको इक्वेशन मिल गया एक्सेलरेशन का। मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन आपको यहां पे मिला माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको मिला इस एक्सट्रीम पे माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। कहीं कोई डाउट नहीं। एक और कंडीशन हमारा ये बचता है कि पार्टिकल जब लेफ्ट एक्सट्रीम से चलेगा तब उसका इक्वेशन क्या होगा। लेफ्ट एक्सट्रीम से चलेगा तब उसका इक्वेशन क्या होगा। इसको आप राइट करो फास्ट। आई होप आपको समझ में आ गया है। राइट करो आप। हो गया ना? पक्का बात है। वीडियो को पॉज करो, राइट करो, और हमने आपको साफ साफ बताया कि आपको पढ़ना कैसे है। मेरे साथ साथ आप सब कुछ डिराइव करते चलो, अपने आप एक प्यारा सा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप राइट किए। ओके, दो कंडीशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चलता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन होता है। पार्टिकल जब राइट एक्सट्रीम से चलता है तब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन होता है। थर्ड जो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंडीशन हमारा कि द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्टार्ट SHM फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब पार्टिकल जब यहां से चलना शुरू करेगा तब उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा। कंडीशन समझिएगा, वही फंडा वहीं से स्टार्ट होगा। जो वेलोसिटी का इक्वेशन था, कहानी वहीं से शुरू होगी। सिंस वेलोसिटी v बराबर प्लस माइनस ओमेगा
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब वेलोसिटी क्या होता है मेरा बच्चा, तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सब आपको अब याद हो गया होगा, dx रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ओमेगा dt। अब इस इक्वेशन को प्रॉपर लिमिट में अपने को इंटीग्रेट करना होगा। लिमिट लगाने के लिए लॉजिक, दिमाग लगेगा। लिख देता हूं पहले, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन प्रॉपर लिमिट। एकदम प्रॉपर मस्त वाला लिमिट लगाना रे बाबा। लिमिट लगा दो, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन प्लस माइनस ओमेगा dt। बेटा तुम ऑब्जेक्ट को कहां देख रहे हो, सबसे पहले लेफ्ट एक्सट्रीम पे। तो टाइम जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा बच्चा, माइनस ए। टाइम जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस ए। अब टाइम t हो गया तो यहां से कुछ दूर आगे बढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम x मान लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन वंस अगेन साइन इनवर्स x बाई ए और इसका लिमिट माइनस ए टू एक्स प्लस माइनस ओमेगा बाहर dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 टू t। चलो लिमिट लगाते हैं, साइन इनवर्स वेरिएबल की जगह अपर लिमिट तो x बाई ए माइनस साइन इनवर्स वेरिएबल की जगह अब लोअर लिमिट माइनस ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस 0 टी लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे ए से ए कट जाएगा, साइन इनवर्स -1 चाहिए तुमको। तो साइन में माइनस किसका वैल्यू होता है, थोड़ा सोचो सोचो। -1 किसका वैल्यू, -1 किसका वैल्यू 270 डिग्री। मीन्स साइन 270 को 3π/2 बोल सकते हैं, पक्का बात है ना। 270, हाँ भाई। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 180 का फिर से 0, साइन 270 का -1, साइन 270 -1 मेरा बच्चा। तो साइन उधर जाएगा तो बन जाएगा, देखो 3π/2 को इधर ही छोड़ रहा हूं, साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1, मतलब साइन इनवर्स -1 का वैल्यू 3π/2। चल लिखते हैं, देख ध्यान से, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 3π/2 बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। अब ये -3π/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर साइन इनवर्स x बाई ए बराबर 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन को उधर लेके जा रहा हूं मैं, साइन इनवर्स उधर जाके साइन बनेगा, तो देयरफॉर x बाई ए बराबर साइन 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। चलेगा, ओके। यहां से x का वैल्यू चाहिए, x बराबर ए साइन 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस ओमेगा टी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, 270 डिग्री माइनस ओमेगा टी थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में साइन निगेटिव होता है। इसका मतलब कि x बराबर a, समझिए साइन 270 डिग्री है ना, तो 270 पे एंगल चेंज होगा, पक्का बात है। साइन 270 पे थोड़ा फील कर भाई, फील कर थोड़ा। 0π/2 पाई 3π/2, फिर यहाँ पे 2π हो जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव, इसमें cos एंड sec पॉजिटिव। हमको साइन चाहिए और 270 पे एंगल चेंज होता है, तो आप अगर
270 3π/2 प्लस लेते हो प्लस ओमेगा टी तो इसमें आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी लेते हो इसमें आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो ए माइनस साइन कॉस में चेंज होगा, माइनस कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। मीन्स x इक्वल टू आप लिख सकते हो, अभी और डिटेल में जाऊंगा मैं, अभी बेबी केयर दे रहा हूं, बच्चा जैसा समझो। x बराबर ये माइनस बाहर आ गया, माइनस ए कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी। ओके, यहां तक आप राइट करो, फिर इसको मैं और डीप में लेके जाता हूं। मतलब मेरा बच्चा अभी जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया x बराबर, हम आपको वहां पे फिगर बना के समझाएं कि प्लस माइनस ओमेगा टी 270 के पहले और 270 के बाद, आई मीन थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, इसलिए हमारा निकल के आया था माइनस ए, साइन कॉस में चेंज हो गया था कॉस ओमेगा टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ था बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब इसमें आप देखो कि जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चलना स्टार्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी बराबर dx बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ x का वैल्यू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा, तो वेलोसिटी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बच्चा वेलोसिटी का इक्वेशन आया। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी, ए बराबर डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ए बराबर ए ओमेगा बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर ए इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। मतलब इस कंडीशन में भी हम लोगों ने तीनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। वेलोसिटी का इक्वेशन निकला बच्चा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का निकला बेटा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। गजब, सिंपल हार्मोनिक मोशन फील आना चाहिए पूरी तरह से, समझिए बात। आप देखिए कि जब मीन पोजीशन वाला एक्सप्रेशन देखना, जब मीन पोजीशन पे हम निकाले थे वो इक्वेशन देखना, राइट और लेफ्ट यहां पे लिखा हुआ इक्वेशन। बेटा जब यहां से ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से ये किधर आया, एक्सट्रीम पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होना है। यहां से समझिए बात को, समझिए, फील कीजिए। आप मीन पोजीशन से कहां जा रहे हो? ये है तेरा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पे जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। बट राइट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी किधर? तो राइट एक्सट्रीम पे जाने के बाद बॉडी इधर आना चाहता है, टुवर्ड निगेटिव एक्स, वेलोसिटी निगेटिव। एक्सेलरेशन इधर टुवर्ड निगेटिव एक्स, एक्सेलरेशन निगेटिव। अब आप समझो लेफ्ट एक्सट्रीम का स्टोरी समझो। मीन पोजीशन से तुम लेफ्ट आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, लेकिन इस एक्सट्रीम पे बॉडी जाना किधर चाह रहा है? तो इस एक्सट्रीम से बॉडी राइट में जाना चाह रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव। इस एक्सट्रीम से एक्सेलरेशन राइट में हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि यहां के बाद बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। फील आ रहा है? कंफर्म बात है? कर लिए इतना? राइट करो इसको अच्छे से, बार बार समझिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा आप क्या बोलोगे इसको, पोस्टमार्टम कर दिए, पूरा ऑपरेशन कर दिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का अभी तक। कुछ और फॉर्मूला जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जल्दी से बता देते हैं,
उसके बाद फिर इस पे बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट कीजिए आप। मतलब हर टाइप से इक्वेशन को देखने के बाद हम लोग किसी भी तरह का पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, किसी भी पोजीशन से चलना स्टार्ट करे, उसका इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। उसके लिए हमने तीनों कंडीशन आपको बढ़िया से बताया। अब कुछ और बातें यहाँ पे करते हैं। अब हम लोग, मैं आपको बेटा सिखाऊंगा जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो इक्वेशन बताएंगे, दोनों इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, साइन में हो या कॉस में हो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या दूसरा डिस्प्लेसमेंट का होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। जहां पे बच्चा मेरा फाई जो है, ये फाई, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है। और ये ओमेगा टी प्लस फाई जो है, इस पूरे को बोलते हैं फेज, ठीक है। अभी आएगा आगे डिटेल में आएगा कि इनिशियल फेज और फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये सब आएगा। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप फॉलो कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि अपना हम डिस्कशन इक्वेशन 1 जो ऊपर वाला है उसी से बातचीत करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर तुमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के लिए आप करोगे d बाई डी टी ऑफ x, मीन्स d बाई डी टी ऑफ x का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो देयरफॉर वेलोसिटी v बराबर a बेटा बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाई कांस्टेंट है, इनिशियल फेज, डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया बच्चा। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन a बराबर डी वी बाई डी टी। देखो बहुत डिफरेंशिएशन सिखा है, शॉर्टकट मार देते हैं। अरे आप कर लोगे यार, a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा a ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस हम लेके आ गए बाहर, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो एक ओमेगा इधर आएगा, मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये आपका इक्वेशन हो गया एक्सेलरेशन का। कुछ और बातें समझो। जब हम स्टार्टिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बताए थे तो हम डिफाइनिंग इक्वेशन बताए थे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या यहां से वो बात आता है? देखो तो ट्राई करके देखते हैं। ये एक्सेलरेशन a बराबर, इसको हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है बेटा। देख तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेटिस्फाई हर जगह करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यही तो फैक्सिनेशन है बेटा, यही कमाल है। अच्छा, एक और चीज सिखाता हूं, समझो। एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इधर लेके आ जा, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये जो इक्वेशन तुमको मिला है, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब दुनिया का कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है और उसका मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तब उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। गॉट द मैसेज? ओके।
उसके बाद कुछ चीजें और समझो। कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम वेलोसिटी का बात करेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का बात करेगा। तो अभी देखो उधर लिखे हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा v मैक्सिमम कितना होगा? तो a और ओमेगा तो कांस्टेंट चीज है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो। अच्छा, एक्सेलरेशन a बराबर फॉर्मूला निकल के आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर से बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो a मैक्सिमम जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो होगा आपका माइनस a ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन समझ रहे हो ना एक्सेलरेशन का, इस तरफ डायरेक्शन, तो आप प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी भी प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि एक बार वेलोसिटी राइट में जाता है तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में आता है तो निगेटिव लेते हैं। बेसिकली मैग्नीट्यूड का अगर बात होगा कि v मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। तो ये कभी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन में इस्तेमाल करता है, इस फॉर्मूले को भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। टाइम पीरियड की बातचीत करनी है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? वन ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। बोर्ड भरा हुआ है, राइट करो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझाते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन माइंड में रखना, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल इन SHM to complete one oscillation, to complete one oscillation। इसका फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम छोटा f से डिनोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो f इज इक्वल टू 1 बाई टी, देयरफॉर f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो f इज इक्वल टू ओमेगा बट्टा 2 पाई। ठीक है बाबू, आई होप सिंपल हार्मोनिक मोशन में इतने सारे जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं इनफ है। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे और फिर हम लोग वेव की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें वैसे बेटा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फेजर डायग्राम, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जितना टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में 2-3 न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको कराएंगे और फिर आगे का टॉपिक कवर करेंगे। Thank you for watching. Take care.